हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज हम लोग फिर से एक बार कैट 2018 में आए हुए इस एलआरडीआई सेट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एटीएम बेस्ड सेट था, राइट। तो ये सेट कह रहा है एन एटीएम डिस्पेंसेस एग्जैक्टली 5000 पर विड्रॉल using 100, 200 and 500 rupee notes. The ATM requires every customer to give her preference of one of the three denomination of notes. It then dispenses notes such that the number of notes of the customer preferred denomination exceeds the total number of notes of other denomination dispensed to her. तो मैं आप लोगों को ये लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना कि यहाँ पे क्या कर रहा है ना, ये इसकी ये जो ये है ना, ये कंडीशन दी हुई है, राइट। ये कंडीशन हमारी हर एक क्वेश्चन में फुलफिल होनी चाहिए। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत सिंपल सी है। कंडीशन ये कह रहा है कि कस्टमर को पर विड्रॉल मतलब कस्ट इरिस्पेक्टिव इरिस्पेक्टिव कस्टमर ये यहाँ पे अमाउंट नहीं डालेगा। यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट है कि हमारा जो एटीएम है वो विड्रॉ करवाएगा, वो है 5000 रुपी नोट्स, राइट। अब ये कौन से डिनोमिनेशन में पॉसिबल है कि 500 रुपी नोट्स जो है डिस्पेंस करेगा एटीएम, 200 एंड 100 रुपी नोट डिस्पेंस करेगा। अब वो अलग चीज थी कि 500 के कितने नोट्स होंगे, 200 के कितने नोट्स होंगे, 100 के कितने नोट्स होंगे। कंडीशन बस इतनी सी है कि अगर मैं प्रेफरेंस में, अगर मैं बोलूं कि मेरी प्रेफरेंस जो है वो 500 रुपी नोट्स है, तो सिंपल सी बात है कि जो नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स होंगे ना, वो हमेशा ज्यादा होंगे नंबर ऑफ 200 रुपी नोट से प्लस नंबर ऑफ 100 रुपी नोट से। ये कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन है, ओके। अगर मैंने बोला कि प्रेफरेंस मेरी 500 की है, तो कंडीशन ये है, सिंपल सी बात है। ऐसे हर एक नोट में है। अगर मैं 200 की कंडीशन देता तो नंबर ऑफ 200 रुपी नोट्स वो हमारे इन इन दोनों के जो बाकी बचे हुए दो नोट्स हैं उनके सम के ज्यादा ही होते, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो ये बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द एटीएम सर्व अ कस्टमर हु गिव्स 500 रुपी नोट्स एज हर प्रेफरेंस। ओके। तो मैं बोल रहा हूँ, एक बात बताना कि मुझे, हमारे पास डिनोमिनेशन 500 थी पॉसिबल, 200 थी पॉसिबल एंड 100 थी पॉसिबल, राइट। और मुझे टोटल तो मुझे विड्रॉ करने थे कितने, ₹5000, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताना कि अगर मैं अब आप लोगों से ये चीज पूछना शुरू करूं कि कब ये चीज पॉसिबल होनी शुरू हो जाएगी कि 500 रुपी के नोट जो है मेरे, वो 200 और 100 से मिला के ज्यादा है। तो एक बात बताना, अगर मैं वन लेता हूँ, ठीक है, वन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं वन लेता हूँ, तो मुझे एक बात बताना कि 200 रुपी नोट्स हमारे कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं वन लेता हूँ तो मेरे 5000 में से मेरे 500 तो हो गए, मेरे वन नोट 500 के नोट की वजह से बचे हुए 4500। 4500 में अगर मैं बोलूँ कि मुझे मिनिमम भी नोट्स चाहिए होंगे, तो मैं 200 के नोट्स निकाल लूंगा, कितने चाहिए होंगे मुझे। तो 200 के नोट्स लगभग कितने चाहिए होंगे, मैं बोल रहा हूँ 22, है ना। 22 चाहिए होंगे, और फर्दर ये है कि ये वन चाहिए होगा, ठीक है। फर्दर ये है कि बच्चे होगा, लेकिन देखो 500 के बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ये वाला सिनेरियो है ना, ये बहुत, ये नीचे से आना शुरू होगा। तो नीचे से हम चेक कर लेते हैं एक बार कि फॉर एग्जांपल 10 500 रुपी नोट्स थे, तो तब तो हमें ये जीरो जीरो ही चाहिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं थे। जब मेरे 500 रुपी नोट्स 9 थे, तब कितनी पॉसिबल कंडीशन थी, देखो पॉसिबल कंडीशन कितनी थी कि मैं बोलता कि यहाँ पे ना हमारे जो 200 रुपी नोट्स हैं वो टू है, और 100 रुपी नोट वन है, राइट। फिर मैं बोला नाइन में ही मेरी एक और भी कंडीशन बन रही है कि मैं 200 को वन ही लूंगा, इसको थ्री ले लूंगा। और फिर मैं बोला नाइन में मेरी एक और भी कंडीशन बन रही है कि मैं 200 रुपी नोट लूंगा भी नहीं, और इसको मैं ऑल फाइव नोट्स ले लूंगा। अब देखो ये थ्री कंडीशन जो है, ये कब है, जब मैं नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स मेरे नाइन के बराबर है, ठीक है ना। ये थ्री कंडीशंस मेरी तब है। अब देखो इन थ्री की थ्री कंडीशंस में मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे देख लो, 500 रुपी नोट्स है ना, इन दोनों के सम से हमेशा ज्यादा है। देखो यहाँ पे टोटल सम फाइव था, 500 रुपी नोट ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सम फोर था, 500 रुपी नोट तब भी ज्यादा है। यहाँ पे टोटल सम थ्री था, 500 रुपी नोट तब भी ज्यादा है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो रही थी। चलिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं इसमें। मैं बोलता हूँ अगर 500 रुपी नोट्स एट होते, तब उस केस में क्या होता। उस केस में ये होता कि 200 के नोट जो होता है मैं फाइव यूज करता, और यहाँ पे ये जीरो यूज करता, अभी भी देखो वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। एट होते। अच्छा, अब मैं क्या, एक अगर मैं एक नोट 200 का घटाता हूँ, तो इसमें दो नोट जो है 200 100 के बढ़ेंगे, राइट। ये भी हो जाता है। मैं ऊपर का थोड़ा सा रब कर लेता हूँ बताने के लिए, ठीक है। और अब मैं एट को एक और कंडीशन में लेता हूँ कि मैं एक और अगर 200 का नोट घटा देता हूँ, तो अब ये कितना होगा, ये थ्री हो गए फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें मुझे कितने चाहिए होंगे, फोर चाहिए होंगे, राइट। अच्छा बताओ, इसके बाद क्या ये केस पॉसिबल है? मैं बताता हूँ, इसके बाद ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक और एट का नोट लेते हो, और आप यहाँ पे एक और 200 का नोट घटाते हो, तो अब आपको यहाँ पे एट नोट चाहिए होंगे। तो अब देखना यहाँ पे कंडीशन हमारी ना वॉयलेट हो गई, ठीक है।
या वॉल्यूशन में आ गई कंडीशन। वो ये था कि मेरे टोटल जो 500 के नोट्स थे ना वो इन दोनों के सम से हमेशा ज्यादा होने थे। अब यहाँ का सम 10 हो चुका है, यहाँ का सम 8 हो गया, तो 500 नोट्स कम हो गए, राइट। यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक ठीक था। देखो यहाँ पे टोटल सम 7 था और यहाँ पे 500 नोट्स एक्सीड कर रहे थे, तो ये वाली कंडीशन नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो मैं ऊपर वाली कंडीशन को रब कर देता हूँ, ऊपर वाली कंडीशन को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। ये कंडीशन नहीं आ पाएगी। अच्छा, अब इसके ऊपर की कंडीशन एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो इसके ऊपर की कंडीशन है कि 7 की कंडीशन है, ठीक है। तो 7 की कंडीशन में अगर मैं बोलूँ मुझे मैक्सिमम नोट्स चाहिए, तो मैक्सिमम नोट्स भी मुझे कितने चाहिए होंगे? 7 चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब क्या बोलता है, अगर मैं 200 के मैक्सिमम नोट्स लेना चाहूँ तो 7 चाहिए होंगे मुझे, और 100 का एक नोट चाहिए होगा, राइट। अब देखना, 200 हमारा नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर था, उसी के उसमें क्या हो गया, 7 आ गया। तो अब इसके ऊपर के जितने केस है ना वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। देखना, अगर मैं एक डिक्रीज करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ ये 6 कर देता हूँ, तो ये मुझे 3 चाहिए होंगे, ठीक है ना। ये मैं 6 कर देता हूँ, 3 चाहिए होंगे। तो देखो हर बार ये जो 500 का नोट है, ये 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल नंबर जो है 9 है, इन दोनों का मिला के, मतलब ये कंडीशन वायलेट हो गई, यहाँ पे भी कंडीशन वायलेशन में आ गई, राइट। तो इस 7 का केस हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर के केस, 8 के ऊपर के जितने भी केस हैं वो पॉसिबल है ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि कंडीशन वायलेशन में आ रही है। इसका मतलब इतने ही केस पॉसिबल थे, तो टोटल कितने केस, 7 केस पॉसिबल थे, राइट। तो फर्स्ट का आंसर 7 आ जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने इसको लिख लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन और भी आसान पूछा हुआ है इसमें। सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ द एटीएम कुड सर्व ओनली 10 कस्टमर्स विद अ स्टॉक ऑफ 50 रुपी नोट्स। अच्छा, अब मुझे बोल दिया कि मेरे जो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स थे, वो 500 रुपी नोट्स थे, वो हमारे कितने थे, 50 थे, ठीक है ना। ये आपको क्लियरली दिख रहा है ना कि नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स जो थे ना वो हमारे 50 थे। अब हमको ये सेकंड कंडीशन में डायरेक्टली दिया है, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि एंड द सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि 200 के नोट्स भी मेरे पास इनफाइनाइट थे और 100 के भी नोट्स मेरे पास इनफाइनाइट थे, मतलब इसमें ये मेरे पास सफिशिएंट थे। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अमंग दीज 10 कस्टमर्स कुड हैव गिवन 500 रुपी नोट्स एज देयर प्रेफरेंसेस। तो मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि इसमें भी इन्होंने क्या करा, 500 रुपी नोट्स को प्रेफरेंस दे दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी कंडीशन, यही वाली जो कंडीशन मैंने आपको ये बताई है, यही वाली कंडीशन वापस है कि नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स हमारे 200 और 100 से ज्यादा होने चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स में 8 यूज कर रहा हूँ ना, जब मैं 8 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी क्या है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स सर्व करना है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स मैं देखो 200 और 100 से तो सर्व कर सकता हूँ, बट मुझे जो लिमिटेशन है वो 500 रुपी नोट्स की लिमिटेशन है, वो है केवल 50 नोट्स। इसका मतलब क्या है, मैं नंबर ऑफ 500 रुपी नोट जो है ना, मैं मिनिमम यूज करने की कोशिश करूंगा पर कस्टमर, पर कस्टमर, राइट। पर कस्टमर मैं मिनिमम यूज करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो है मैं मैक्सिमम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाऊं। तो एक बात बताओ, सबसे मिनिमम कस्टमर जब अभी मैंने पीछे निकाला 500 रुपी नोट्स में, आप देखना, तो उसमें क्या था, मिनिमम 500 रुपी नोट्स में कितना यूज कर पा रहा था, 8 यूज कर पा रहा था, जब मेरी जो ये वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाइड रहे, राइट। तो उस केस में क्या है, उस केस में क्या है कि 200 रुपी नोट्स और 100 रुपी नोट जो थे, थ्री केसेस बन रहे थे, बट इसका तो गेम ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये तो इनफाइनाइट नोट्स है, ठीक है। ये मेरा डिसीजन क्राइटेरिया नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम 500 रुपी नोट्स को मैं जब 8 यूज करूंगा, तो तब भी मेरे सारे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं जो मेरे 500 रुपी नोट्स की प्रेफरेंस देंगे। तो राइट, तो पर कस्टमर मैं 8 को यूज करूंगा, तो इसका मतलब मेरे पास 50 रुपी नोट्स हैं, तो 50/8, लगभग मैं 6 कस्टमर्स जो होंगे ना उनको सेटिस्फाई कर पाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर आता है 6। ओके, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं फिर से रब कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर दैट द एटीएम कैन सर्व विद अ स्टॉक ऑफ 5,500 रुपी नोट्स एंड सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन इफ ऑल द कस्टमर आर टू बी सर्व्ड एट मोस्ट 20 रुपी नोट्स, 20 नोट्स पर विड्रॉल। इसका मतलब क्या है कि जो टोटल नोट्स है ना, अब कंडीशन ये है कि जो टोटल नोट्स हैं वो मेरे 20 हैं, इसको एक्सीड नहीं करने चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेस देन इक्वल टू 20 है, ये मेरी न्यू कंडीशन है, ठीक है। ये मेरी न्यू कंडीशन है। तो अब इस न्यू कंडीशन के हिसाब से अगर मैं चलूंगा, तो एक बात बताओ कि मेरे जो टोटल नोट्स है ना वो मेरे 20 होने चाहिए, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि 500 रुपी नोट्स, 200 रुपी नोट्स और 100 रुपी नोट्स हैं, तो एक बात बताओ, अगर एक केस होता
कि ये जो सारे के सारे 200 रुपी नोट्स हैं, मैं अगर 20 ही ले लूं, मैं एक बार चेक करना है मेरे को, एक बार मैं 20 ले लूं तो मेरे 4000 रुपीज हो गए। बाकी बचा हुआ मैं अगर ये 2 ये ले लूं और ये 0 ले लूं, तो अभी मेरे 22 नोट्स यूज हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 में तो ये गेम नहीं हो पाएगा, तो मैं ना 19 करूंगा अभी इन नोट्स को। अब मैं 19 करूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा वापस, राइट। 18 करूंगा, राइट, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 नोट्स का यूज होगा, क्योंकि मुझे टोटल जो है मुझे 5000 रुपीज बनाने ही बनाने हैं, राइट। ठीक है, तो अभी भी मेरे कितने नोट्स यूज हो रहे हैं, अभी भी मेरे 24 नोट्स यूज हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता। ये नोट्स जो है मुझे यूज करने ही नहीं है कायदे से, या मिनिमम यूज करने हैं, ताकि जो मेरा सम है वो 20 तक पहुंच पाए, राइट। अच्छा, अगर मैं ये बोलता है मैं ये 17 यूज कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, एक मैं नोट इसको यूज कर सकता था, ठीक है ना। 17 कितना हो गया, सॉरी, एक नहीं, इसमें 3 नोट्स यूज होंगे, राइट, और इसमें एक नोट इसका यूज होगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया, अभी 5000 है, लेकिन देखना अभी भी जो है 21 हो रहा है। इसका मतलब मुझे एक और रिड्यूस करना पड़ेगा इसको, तो 20 आ सकता है। तो मैं इसको कह रहा 16 नोट्स यूज करें। अब अगर मैंने इसके 16 नोट्स यूज करे हैं, तो तब मैं इसके अगर 3 नोट्स यूज करता हूँ, तो मेरे कितना होगा, इसका एक ही नोट यूज होगा उसके बाद भी, क्योंकि 16 मेरा क्या हो गया, 16 टू 32, और ये हमारे कितने नोट्स हो गए, 32 एंड 3, सॉरी, इसमें 3 नोट्स आएंगे ना। हाँ, तो अब मैं बोलता हूँ कि इसमें भी 3 नोट्स आ रहे हैं मेरे, मतलब इसमें भी जो टोटल सम है वो मेरा इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं कि इसको और रिड्यूस करके देखते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा कि ये 15 नोट्स में यूज करूंगा, तो अब ये 15 कितना हो गया मेरा, 30, ठीक है, मैं मीन्स 3000, राइट। 3000 में मैं डायरेक्ट अगर 500 के 4 नोट्स यूज करता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके 0 नोट्स, अब मेरे 5000 की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, राइट। और इसमें मेरे जो टोटल नोट्स हैं ये मिला के ये कितने आ रहे हैं, ये 19 आ रहे हैं। इसका मतलब ये 20 से तो कम है, मतलब मेरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, मैंने 5000 रुपीज भी दे दिया, इसका मतलब मैं सारे कस्टमर को इस तरीके से नोट्स देना शुरू करूंगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि मिनिमम जो 500 रुपी नोट्स हैं, वो कितने मेरे यूज हो रहे होंगे, वो मेरे 4 नोट्स यूज हो रहे होंगे, ठीक है। अगर मेरे 4 नोट्स पर कस्टमर यूज हो रहे हैं, तो मैं कितने कस्टमर को सर्व कर सकता हूँ, मेरे पे टोटल 50 नोट्स है, राइट। उसमें हर कस्टमर को मुझे 4 नोट देने ही पड़ रहे हैं ताकि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो नियरली मैं 12 कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ, राइट। 12 कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, what is the number of 500 rupee notes required to serve 50 customers with 50 rupee notes as their preference एंड अनदर 50 कस्टमर विद 100 रुपी नोट्स एज देयर प्रेफरेंस। तो देखो, 50 रुपी नोट्स एज देयर प्रेफरेंस एंड 100 रुपी नोट्स एज देयर प्रेफरेंस, ये दो कंडीशंस है। एंड इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स टू बी डिस्पेंस इज स्मॉलेस्ट पॉसिबल, तो एक बात बताओ, फर्स्ट टाइप की जो प्रेफरेंस है वो है 500 रुपी नोट्स। तो मैंने आपको बताया था उसमें 8, 9 और 10 का गेम है, कि 500 रुपी नोट जो है मैं 8 यूज करूंगा, 9 यूज करूंगा, 10 यूज करूंगा। लेकिन 8 के केस में भी हमारे जो सम बन रहा था वो कितना कितना बन रहा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सम ऐसे करके बन रहे थे ना, कुछ 50, 200 और 100 में। एक सम मेरा ये बन रहा था, एक सम मेरा अगर मैं 4 करूंगा तो 2 करूंगा, एक सम मेरा ये बन रहा था 3 करूंगा तो 4 हो जाएगा, राइट। ये 3 बन रहे थे। 9 के कितने बन रहे थे, 9 के लिए अगर मैं बोलता कि ये 2 बोल रहा था मैं, 1 1, ये 3 एंड ये 0 5, राइट। और 10 का मेरा एक ही केस बन रहा था, 0 0। अब देखो टोटल नंबर ऑफ नोट्स किसमें मिनिमम है, 8 के केस में देखो, जो मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स मेरे यूज हो रहे हैं वो कितने यूज हो रहे हैं, ये 8 5 13, ये मिनिमम है इसका, ये मिनिमम है इसका। अच्छा, 9 जब मैं 500 के नोट्स यूज करता, तो मिनिमम कितना आना था, इसका मिनिमम जो है 3 मीन्स 12 आना था, राइट। अच्छा, 10 के नोट्स यूज करूंगा, इसमें मिनिमम नोट्स जो है मेरे डिस्पेंस हो रहे हैं 10, तो मैं यही कंडीशन को फॉलो करूंगा, राइट। इसका मतलब मैं नोट्स ऐसे ही देने की कोशिश करूंगा ताकि मेरे टोटल जो नोट्स है डिस्पेंस्ड होंगे वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल हो जाए, राइट। तो मैं बोलूंगा कि फर्स्ट केस में जब मेरा 500 प्रेफरेंस देगा, तो 500 प्रेफरेंस में नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स जो है मैं वो 10 यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, 10 यूज कर लिए तो 50 कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब कितने हो गए, 50 इंटू 10, कितने नोट डिस्पेंस होंगे, 500, ठीक है ना। 500 नोट डिस्पेंस हो जाएंगे। ओके, ये तो था फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है कि जब हमारी जो है सेकंड कंडीशन में मैंने बोला कि 100 की प्रेफरेंस दे दी, तो 100 मेरे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, 100 मेरा हमेशा ज्यादा होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ कि ये केस जो पॉसिबल है ये कब तक, अगर हमारे मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स मुझे डिस्पेंस करने हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे, मैं ये अगर ये निकालना हो कि ये कौन सी पॉसिबल कंडीशंस है, तो मैं उसमें हमेशा क्या करूंगा, 500 रुपी नोट्स को हमेशा ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब 10 तो रख नहीं सकता इसमें, अगर मैं 9 भी रखता हूँ और इसको मैं 0 भी यूज करता हूँ तो ये 5 यूज होंगे, राइट। 8 रखता हूँ,
ये जीरो, तो ये 10 यूज हो जाएंगे, राइट? तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारा, अगर मैं 100 प्रेफरेंस देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे जो टोटल 100 के नोट्स हैं उन दोनों से मिला के ज्यादा होना चाहिए, है भी ज्यादा, राइट? 10 8 से ज्यादा है, राइट? तो इसका मतलब क्या है, मैं इस तरह से मैं कस्टमर को पैसे देना, हर एक कस्टमर को, 50 कस्टमर्स को पैसे देने शुरू करूंगा कि उसके पास 8 500 के नोट्स होंगे, 200 का एक भी नहीं होगा, 100 के 10 नोट्स होंगे, राइट, पर कस्टमर। इसका मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ नोट्स कितने डिस्पेंस होंगे, 50 कस्टमर्स है और हर एक को मैं 8 500 के नोट दे रहा हूँ, तो 400, राइट? तो टोटल कितना हो गया, 500 प्लस 400 इज इक्वल टू 900 जो होंगे, वो मेरे 500 रुपी नोट्स जो होंगे वो डिस्पेंस होंगे इन टोटल, राइट? तो ये आंसर है इसका, राइट? सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।